दोस्तों, चंद्रयान-3 एक बार फिर से चौंकाने वाली जानकारी भेजती है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। क्योंकि साथियों, पूरा देश अब तक चंद्रयान-3 मिशन को भूल ही चुका था, लेकिन तभी इसरो की वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया, जिसे सुनकर पूरी दुनिया भर में भारत की जय जयकार होने लगी। आपको यह बात तो याद ही होगी कि 4 सितंबर का दिन भारत के चंद्रयान मिशन का चांद पर आखिरी दिन था। क्योंकि दोस्तों, यही वह दिन है जिस दिन चंद्रयान-3 को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इस प्रक्रिया में सबसे पहले विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला गया और इसके कुछ समय के बाद प्रज्ञान रोवर को भी बंद कर दिया गया। इन सब के पीछे का कारण वहां पर अंधेरे का होना था, क्योंकि 4 सितंबर के बाद वहां पर घनघोर अंधेरा छा गया था, जिस कारण सूरज की रोशनी ना मिलने पर चंद्रयान-3 काम नहीं करेगा। वहीं हमारा रोवर अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए अपने बड़े भाई लैंडर के पास ही खड़ा है। इस वक्त जहां पर हमारा विक्रम लैंडर है, उस जगह पर पूरा अंधेरा छाया हुआ है। कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। साथ ही सतह का तापमान लगभग -250 डिग्री के पार जा चुका है, जो कि विक्रम लैंडर के लिए असहनीय हो गया है। लेकिन चंद्रयान-3 ने स्लीप मोड में होने के बाद भी इसरो को ऐसी जानकारी भेजी है, जिसे देखकर दुनिया में हाहाकार मच गया है। अब जानते हैं कि आखिर चंद्रयान-3 ने ऐसी कौन सी जानकारी भेजी है जिससे नासा, जापान, रूस सभी हैरान हो गए हैं। और साथ ही इसरो एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि हमारा चंद्रयान-3 चांद पर 14 दिन के मिशन पर गया था, जहां पर प्रज्ञान रोवर को चांद पर रिसर्च करनी थी। लेकिन यह चांद के जिस हिस्से में गया है, वहां पर तापमान चांद के बाकी हिस्सों की तुलना में हद से ज्यादा माइनस में रहता है। अभी तो फिलहाल उस हिस्से में घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि आने वाले 22 सितंबर को अंधकार हट जाएगा। लेकिन साथियों, सवाल ये है कि हमारा विक्रम लैंडर फिलहाल किस हालत में है? क्या प्रज्ञान रोवर वापस से काम करेगा? यानी कि चांद के उस हिस्से में जब वापस से रोशनी जागेगी, तो क्या चंद्रयान-3 वापस से एक्टिव हो पाएगा? या फिर यह मिशन यहीं तक था, यानी कि खत्म हो गया है? और साथ ही चंद्रयान-3 ने अब तक चांद पर क्या-क्या रिसर्च की है, क्या-क्या हासिल किया है? चलिए, इन सब के बारे में बारीकी से जानते हैं। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो हमारे भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट में कुछ अच्छा जरूर लिखें। दोस्तों, वो दिन था 4 सितंबर का, जब 8 बजते ही विक्रम लैंडर को स्लीप मोड के अंदर डाल दिया गया। साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर के रिसीवर को ऑन रखा गया है। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और रोवर की पोजीशन को कुछ इस तरह से सेट कर दिया है कि जैसे ही 22 सितंबर का दिन आए, तो सबसे पहले सूरज की किरणें, यानी कि सूर्य की रोशनी, लैंडर और रोवर के सोलर पैनल पर जाकर पड़े, ताकि नींद में सो रहे यह दोनों शूरवीर वापस से एक्टिव हो जाए और अपने मिशन पर लग जाए, यानी कि फिर से चांद के उस खतरनाक दुनिया के अंदर अपना काम शुरू कर दें। क्या आप यह बात जानते हैं कि जब हमारा चंद्रयान-3 स्लीप मोड के अंदर जा रहा था, तब उसने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसे देखकर दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसीज अभी तक हैरानी में है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इसरो यह कर सकता है, तो कैसे? लेकिन इसरो ने वो कर दिखाया। दरअसल विक्रम लैंडर को दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई। जी हाँ, आपने सही सुना। दूसरी बार इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के अंदर लगे इंजन को वापस से स्टार्ट किया और फिर विक्रम लैंडर को 30 से 40 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया, और फिर इसके बाद उसकी जगह को थोड़ा चेंज कर दिया गया और फिर उसे वापस से नीचे लैंड करवा दिया गया। भारत ने यह करके इतिहास रच दिया है। साथ ही यह देखकर नासा के भी होश उड़ गए, क्योंकि चंद्रयान-3 को दोबारा से ऊपर उठाने का कोई प्लान नहीं था। इसे तो सिर्फ चांद की उस सतह पर जाकर रिसर्च करना था। लेकिन इसने यह काम बड़े जोरों शोरों से किया। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि दोबारा लैंडिंग करने का ऐसा काम पहले नासा कर चुका है। यानी कि भारत पहला देश नहीं है जिसने अपने यान को चांद पर दोबारा लैंड करवाया था।